आपने अक्सर ऑनलाइन खाना मंगाया होगा। कई बार घर पर होते हैं तो ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, फिर खाते हैं। इसके लिए कोई स्विगी का इस्तेमाल करता है, कोई ज़ोमैटो का, कोई उबर का। तमाम ऑनलाइन फूड प्रोवाइडर कंपनी है जो घर पर आप ऑर्डर करते हैं और खाना पहुँचाती हैं, ये इनकी सर्विस होती है। लेकिन पिछले 24 घंटे या फिर ये कहें 48 घंटे से एक कंपनी बहुत ज़्यादा चर्चा में है जिसका नाम है ज़ोमैटो। उसने 19 मार्च को एक अनाउंसमेंट किया और उसके बाद 20 मार्च को तुरंत वो फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी? सब कुछ आपको तफ़सील से समझ जाऊँगा। नमस्कार, मैं हूँ राहुल ठाकुर, स्वागत है आपका बुलंद बाहर टीवी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। दरअसल वो तारीख थी 19 मार्च, जब ज़ोमैटो को सीईओ और फाउंडर दीपिंदर गोयल एक घोषणा करते हैं शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए। वो ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं। उनको लेकर एक हम नई व्यवस्था, एक नई घोषणा कर रहे हैं। उनको खाना शुद्ध और शाकाहारी जो लोग हैं उनको खाना पहुंचाने के लिए कुछ जो नियम है, जो कुछ नियम कायदे हैं, जो कुछ व्यवस्था है, उसमें थोड़ा बदलाव का उन्होंने ऐलान किया। सबसे पहले आप उनका ट्वीट देखिए। 19 मार्च को दीपिंदर गोयल ने लिखा है कि 100% शाकाहारी खाने वालों के लिए जोमेटो पर प्योर वेज फ्लीट के साथ साथ प्योर वेज मोड की सुविधा रहेगी। उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर पोस्ट किया कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भारत में हैं। हमने ये नई सर्विस लोगों के फीडबैक के आधार पर ही शुरू की है। उन्होंने ये भी बताया कि जोमेटो के जो वेज कस्टमर्स हैं उनके लिए लाल रंग के डिब्बों का बजाय अब हरे रंग के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही डिलीवरी बॉय हरे रंग की शर्ट ही पहनेंगे और ये खाना शुद्ध शाकाहारी भोजनालयों से ही लाया जाएगा। बस ये ट्वीट हमने आपको दिखाया और अब यही वजह थी कि इस पर तरह तरह के कमेंट्स आने लगे, तरह तरह की दलीलें आने लगी और सोशल मीडिया पर एक तरह से कहा जाए तो बखेड़ा खड़ा हो गया। जो दीपिंदर गोयल का जो ट्वीट था उस पर यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने कहा कि साहब जो प्याज लहसुन खाते हैं उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई अगर मैं कहीं किराए पर रहता हूँ तो मैं अपने मकान मालिक को क्यों बताऊं या क्यों किसी समाज को जताऊं कि मैं आज वेज खा रहा हूँ या आज नॉन वेज खा रहा हूँ। ऐसे तमाम फीडबैक्स आने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर जो दीपिंदर गोयल हैं जोमेटो के सीईओ और फाउंडर, उन्हें ये फैसला वापस लेना पड़ा। इसमें दो चीजें थी जो शुद्ध शाकाहारी लोगों से जुड़ी हुई सर्विस जो उन्होंने घोषणा की थी, वो ये थी कि प्योर वेज मोड और एक प्योर वेज फ्लीट। तो इसमें से जो प्योर वेज फ्लीट का फैसला है उन्होंने वो बदला और ऐलान किया कि अब जो ड्रेस कोड होगा वो हरे रंग की नहीं होगा। कोई कोई पहचान नहीं पाएगा कि भाई ये शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं या जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए। अब सबके लिए, चाहे वो शुद्ध शाकाहारी खाना लेकर जाए या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना लेकर जाए, वो लाल ड्रेस कोड ही रहेगा। इसके अलावा इसके पीछे बताया गया कि हालांकि जो प्योर वेज मोड है वो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए लागू रहेगा। वो अपनी ऐप में देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि किस तरीके से कौन उनका खाना ला रहा है। तो इसके अलावा एक और खास बात ये भी है कि उन्होंने जो ऐलान किया, दीपेंद्र गोयल ने बताया कि इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि जो शुद्ध शाकाहारी जो खाना लेकर जा रहा है वो जो मांसाहारी खाना है उसकी डिलीवरी नहीं करेगा। यानी कि जो डिलीवरी बॉय होंगे इसके लिए ड्रेस कोड तो नहीं रहेगा, लेकिन जो फ्लीट है, जो फ्लीट से जुड़े हुए लोग अलग अलग रहेंगे, हालांकि ड्रेस कोड कॉमन रहेगा। अब ये जो ज़ोमैटो का फैसला है, जो सीईओ फाउंडर का फैसला है, इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, तरह-तरह के लोग सवाल अब भी खड़े कर रहे हैं, तरह-तरह के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये फैसला उन्हें क्यों लेना पड़ा। लेकिन अब हमारा आपसे सवाल है, हमने ये पूरा विवाद आपको समझाया, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस ऐलान पर, इस सुविधा पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा और भी कंपनियों को करना चाहिए या नहीं? तो इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही ऐसी तमाम जागरूकता वाली खबरों से या तमाम सुविधाओं, तमाम ऐलान, जो भी कुछ दीन दुनिया में चल रहा है, ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बुलंद भारत टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।